Hi dear friend, welcome to all of you in the channel of BK क्लासेज। मैं वीरेंद्र सर आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके IBPS, SSC, UPPCL, टेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पूछा ही जाता है। और एयरफोर्स, नेवी, NDA जैसे एग्ज़ाम के भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को अध्ययन करते हैं और उसके नेम को जानने का काम करते हैं कि आखिर वो प्यारा सा वीडियो कौन है जो हमारे लक्ष्य को और नज़दीक लाने का हमारा काम करेगा। तो उस टॉपिक का नाम है नाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है संज्ञा, और संज्ञा को हम सामान्य भाषा में नाम कहते हैं। स्टूडेंट, नाउन को तो अलग अलग तरह से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन कुछ हम डेफिनेशन को किताबों के माध्यम से, कुछ अपने माध्यम से भी जानने का हम काम करेंगे। तो पहला डेफिनेशन हो जाएगा उसका, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, और अन्य तरीके से भी बोल सकते हैं, एनी काइंड्स ऑफ नेम इज कॉल्ड नाउन। किसी प्रकार के नेम को हम नाउन कहते हैं। एनबी जैसे नेम ऑफ द कंट्री, स्टेट, ये सभी नाउन होंगे। इंडिया, द डॉकेन, यूनाइटेड स्टेट्स, ये नाउन है। नेम ऑफ द बुक्स, ये भी नाउन है। नेम ऑफ द शिप, पब्लिक बिल्डिंग्स, ये सब नाउन है। जैसे टाइटैनिक हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब नाउन है। द नेम ऑफ डे, फेस्टिवल, प्लैनेट, ये सभी नेम जो है आपके नाउन है। एग्जाम्पल में मंडे, द सन, दुर्गा पूजा, ETC। नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नेम, जैसे राम, सीता, इस तरह का नेम भी आपके नाउन है। द नेम ऑफ एनिमल्स, ये भी नाउन है, जैसे काऊ, गोट, एलिफेंट, ये सब नाउन है। द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नेम भी, जैसे द गंगा, यमुना, कावेरी, ये भी नाउन है। ओके, द नेम ऑफ ट्रेन्स, सद्भावना एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस, ये सभी क्या है, नाउन है। तो इस तरह के नेम को हम नाउन कहते हैं, अर्थात किसी प्रकार के नेम को हम नाउन कहते हैं। स्टूडेंट, अब हम जानने का काम करते हैं कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो नाउन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, इसको हम आँख, कान, नाक, त्वचा द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। और ये जो होता है, इसको हम 4 भागों में बांटने का काम करते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, सेकेंड होता है आपका कॉमन नाउन, और थर्ड होता है आपका कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ होता है आपका मेटेरियल नाउन। ओके, अब चलते हैं नाउन्स के पार्ट्स के सेकेंड पार्ट में, जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। इसका स्टडी हम मस्तिष्क द्वारा कहते हैं, क्योंकि इसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ए नाउन दैट वी कैनॉट टच, वी कैनॉट सी, ओनली कैन फील, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। जैसे में ब्रेवरी को देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्टी को भी केवल हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ट्रूथ, इसको भी फील कर सकते हैं। टायर्ड, थकान, इसको भी महसूस कर सकते हैं। लव, इसको भी महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह के नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, कितने नाउन के प्रकार होते हैं। तो मैं बता दूं कि कॉन्क्रीट नाउन 4 और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों को मिलाएंगे तो 5 नाउन हो जाएंगे। इसी प्रकार से
काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी अर्थ में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैटेरियल नाउन जिसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसको आगे अध्ययन करने का हम काम करते हैं। अगले पीडीएफ में चलते हैं, एक एक करके हम इसके बारे में जानने का हम काम करते हैं। ओके, पहला प्रॉपर नाउन। बाय विच एक्सप्रेसेस द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जिसके द्वारा विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में इजी अर्थात एग्जाम्पली ग्रेसियस का फुल फॉर्म होता है और उसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ओके, जैसे में राम, द गंगा, हिमालयाज, इंडिया, दिल्ली, द ईस्ट इंडीज, माउंट एवरेस्ट, ये सब प्रॉपर नाउन के पार्ट्स हैं। ओके, अब चलते हैं इसके कैप्सूल्स के ऊपर, यानी नाउन के प्रॉपर नाउन की विशेषता के ऊपर कि प्रॉपर नाउन की क्या विशेषताएं होती हैं। प्रॉपर, इसका पहला अक्षर सदैव कैपिटल लिखा जाता है। इसका बहुवचन नहीं बनता है, अर्थात इसका प्लूरल नहीं बनता है। थर्ड, व्यक्ति, देश, शहर, नगर के नाम के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इंडिया, द इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पे जो द इंडिया लिखा गया है ये नहीं रहेगा, यहाँ से द हट जाएगा, यहाँ पे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ये आपका सही है। फोर्थ नंबर है प्रॉपर नाउन को विशेषण रूप में रखा जाए तो इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब भी प्रॉपर नाउन के बाद अगर ऑफ दिखाई देगा, प्रॉपर नाउन के बाद यदि ऑफ दिखाई देगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे कालिदास ई द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ये सही है क्योंकि शेक्सपियर के बाद ऑफ दिया है तो उसके पहले द लगेगा। ओके, अब देखिए फिफ्थ नंबर है कमेंट्री में देश का नाम कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि कमेंट्री में सबके समूह बना कर बोला जाता है। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बाई 4 रन्स, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 रन हराया, तो यहाँ पे इंडिया कलेक्टिव नाउन है क्योंकि पूरे इंडिया की बात हो रही है। अगला है प्रॉपर नाउन में कौन कौन नाम आ सकते हैं। जैसे नदी, नदी का नेम नहर, महासागर, खाड़ी, झील, घटना, खास घटना, प्रसिद्ध ग्रंथ, त्योहार, ग्रहों, सार्वजनिक भवन, स्थान समूह, पहाड़ आदि के नाम का बोध कराता है प्रॉपर नाउन। ओके, कह सकते हैं जैसे रिवर, कैनाल, ओशन, गल्फ, लेक, स्पेशल इवेंट्स, फेमस रिलीजियस बुक्स, फेस्टिवल्स, प्लैनेट, पब्लिक बिल्डिंग्स, प्लेस, माउंटेन्स, ये सब नेम जो है आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में द गंगा, द ब्लैक सी, द बे ऑफ बंगाल, द ईस्ट इंडीज, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रामायण, मंडे, दुर्गा पूजा, ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं सर। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर नाउन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी आपको मिल गई होगी। अब चलते हैं कॉमन नाउन के बारे में। ये कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन एक सामान्य नेम होता है और इसका शाब्दिक मीनिंग होता है जातिवाचक संज्ञा। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझेंगे। जैसे मैं कहूँगा कि राम, तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसी को बोलेंगे कि बॉय, तो बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। मैं कहूँगा कि हिमालय, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन मैं इसी को कहूँगा कि माउंटेन, तो ये आपका माउंटेन कॉमन नाउन हो जाएगा। तो जितने भी जनरल नेम होते हैं वो सभी कॉमन नाउन होते हैं। ओके, आइए इसका स्टडी करने का काम करते हैं। बाय विच एक्सप्रेसेज एनी काइंड्स ऑफ क्लास और कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के
जाति या वर्ग का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे में काऊ, मैन, रिवर, माउंटेन, सिटी, कंट्री, सी, टाउन, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। कैप्सूल्स, अब इसके विशेषताएं को पढ़ने का हम काम करेंगे। इसका जो कॉमन नाउन में बताया था कि कॉमन नाउन का पहला लेटर सदैव स्मॉल होता है। जैसे बॉय लिखा है, मैन लिखा है, सिटी। सेकेंड है, इसका बहुवचन बनाया जाता है, अर्थात इसका प्लूरल बनता है। तो बॉय को बॉयज कर सकते हैं, मैन को मेन कर सकते हैं, सिटी को सिटीज कर सकते हैं, और काऊ को काउज कर सकते हैं। इस तरह इसको हम बना सकते हैं। अगला है, व्हीट या राइस की तुलना पौधे से हो तो यह कॉमन नाउन होता है। देखिए यहाँ पे व्हीट और राइस, गेहूं और चावल, ये आपका मटेरियल नाउन में भी आता है और कॉमन नाउन में भी आता है। तो जब इसकी तुलना पौधे से करते हैं तो एक कॉमन नाउन माना जाता है। व्हीट इज ए गुड प्लांट, गेहूं एक अच्छा पौधा है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन यही कहेंगे कि व्हीट इज ए गुड फूड, गेहूं एक अच्छा भोजन है, तो यहाँ पे व्हीट अर्थात गेहूं ये आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आपके कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन में बता दो डियर स्टूडेंट, इसको किसी प्रकार के समूह को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे में आपका फैमिली हो गया, इसमें कई लोगों को मिलाकर समूह बना हुआ है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। टीम, इसमें भी कई लोगों को मिलाकर समूह बना हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्राउड, भीड़, ये भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ग्रुप, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। आइए इसको स्टडी करने का काम करते हैं। बाय विच एक्सप्रेसेज एनी काइंड्स ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जिसके द्वारा किसी प्रकार के समूह का बोध होता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में आर्मी, फ्लीट, फ्लॉक, क्राउड, लाइब्रेरी, ज्यूरी, फैमिली, पार्लियामेंट, रेजिमेंट, कमिटी, टीम, ये सारे वर्ड्स कलेक्टिव नाउन्स के होते हैं। अब इसको चलते हैं कैप्सूल्स के बारे में पढ़ने, इसकी विशेषता को पढ़ने चलते हैं। कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर नाउन माना जाता है, इसके साथ क्रिया सिंगुलर आती है। जैसे द जूरी कंसिस्ट ऑफ 5 पर्सन, तो यहाँ पे जूरी जो है आपका सिंगुलर माना गया है, इसलिए कंसिस्ट जो वर्ड में इस जोड़कर सिंगुलर बनाया गया है। अगला है, कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, यदि बना दिया जाए तो यह कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे कलेक्टिव नाउन में फैमिली दिए हैं और यही कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा, फैमिलीज हो जाएगा। आगे चलते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, इसको हम जानने का काम करते हैं कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है बहुसंख्यक होता है, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं ये हम जानने का काम करेंगे। कि नाउन और मल्टीट्यूड का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कलेक्टिव नाउन में अलग अलग व्यक्ति वस्तुओं का बोध हो, तो वहाँ पे ये जो है वहाँ पे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। ओके, इसका नाउन सिंगुलर में रहता है, लेकिन इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, आइए समझते हैं कैसे। द क्राउड वेयर फाइटिंग एमॉन्ग देमसेल्फ, भीड़ स्वयं के बीच लड़ रही थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्राउड आपस में लड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्राउड को प्लूरल सिंगुलर है ही है, लेकिन वर्ब जो है प्लूरल रखने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लूरल सेंस निकलता है। टीम वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, टीम जो है अपने अपने विचारों में बट गई। तो यहाँ पे टीम को प्लूरल माना है, इसलिए हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग किया है, और वर्ब भी आपका प्लूरल लगाया हुआ है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन में अलग अलग व्यक्ति वस्तुओं का बोध होगा, तो वहाँ पे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड आएगा, और वहाँ पे नाउन जो होगा
प्लूरल माना जाएगा और वर्ब भी आपका प्लूरल माना जाएगा, और जहाँ तक प्रोनाउन लगाने की बात आएगी वहाँ पे दे माना जाएगा। लेकिन जब अलग अलग व्यक्ति की वस्तुओं की बात नहीं होगी तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ओके, और ऐसी स्थिति में प्रोनाउन हम इट मानते हैं। फिर आगे चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, ये जो पीडीएफ दिए हैं ऊपर, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे भी कलेक्टिव नाउन्स के वर्ड्स देखे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो नाउन का टॉपिक है मेटेरियल नाउन, इसको कहते हैं हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि बाई विच एक्सप्रेसेज एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन, जिसके द्वारा किसी प्रकार के पदार्थ का बोध होता है उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। ओके, जैसे गोल्ड, वाटर, आइस, मिल्क, राइस, वीट, ऑयल, प्रॉपर, सिल्वर, कॉपर, फिश, ये सभी क्या है? ये आपके मेटेरियल नाउन है। डियर स्टूडेंट, बता दूं कि मेटेरियल नाउन को पहचानने का तरीका है, हम जनरली भाषा में समझने का काम करेंगे कि जितना खाने पीने वाली चीज़ें हैं सब मेटेरियल नाउन है। जैसे दूध, दही, भोजन, ये सब है। दूसरी चीज़ है कि जितनी बहने वाली वस्तु है वो भी आपके मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है सब। जैसे वाटर हो गया, वाइन हो गया, मिल्क हो गया। ओके, और तीसरी पहचान ये है इसका कि जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है वो भी आपका मेटेरियल नाउन है। जैसे में सिल्वर से गहना बनता है, गोल्ड से भी गहना बनता है। ओके, ब्रिक से आपका मकान बनता है, सैंड इससे भी मकान बनता है, वुड से कोई चेयर, बेंच, इस तरह की वस्तुएं बनती हैं। ये सारी चीज़ें आपके मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। आइए इसकी विशेषता जानने का काम करते हैं कि मेटेरियल नाउन के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में द गोल्ड इज येलो, ये गलत है क्योंकि इस गोल्ड के पहले द लगा हुआ है। ये बोलेंगे कि गोल्ड इज येलो, ये सही है क्योंकि इसके पहले गोल्ड के पहले द नहीं लगा हुआ है। आगे चलते हैं कि मेटेरियल नाउन के बाद यदि ऑफ दिखाई देगा तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ओके, एग्जाम्पल में गोल्ड ऑफ इंडिया आज प्रीसियस, तो ये गलत है। लेकिन इसी को बोलेंगे कि द गोल्ड ऑफ इंडिया इज प्रीसियस, तो ये सही है क्योंकि गोल्ड के बाद ऑफ लगा, इसके बाद द लगा हुआ है। अब चलते हैं थर्ड में, मेटेरियल नाउन को सिंगुलर में माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे राइस आर गुड फूड, तो गलत है। सही क्या हो जाएगा? राइस इज गुड फूड, ये आपका सही है। आगे चलते हैं मेटेरियल नाउन के बारे में जानने के लिए कि मेटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता है, यदि बना दिया जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे वाटर पानी होता है, लेकिन यही वाटर्स लिखेंगे तो समुद्र माना जाएगा। आयरन लोहा, और आगे पढ़ेंगे लिखेंगे आयरन से लिखेंगे तो हथकड़ी हो जाएगा। तो ऐसे देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग बदल जा रहा है। इसलिए मेटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये बदले हुए अर्थ में आपके कॉमन नाउन हो जाएगा। अब चलते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बाय विच एक्सप्रेसेज एनी काइंड्स ऑफ द क्वालिटी, फॉल्ट एंड कंडीशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके द्वारा किसी प्रकार के गुण, दोष, दशा का बोध होता है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं पहले बता दूं कि इसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एक और भी पहचान है, यदि किसी शब्द के अंत में टी वाई, आर वाई, सी वाई, ION, एज, नेस, डम, हुड, शिप, TH, HT, ई, मिंट, इज्म, इन्हीं शब्द लगा होता है तो ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऑनेस्टी, इसके अंत में TY लगा हुआ है। सैलरी, इसके अंत में IOR लगा हुआ है। गुडनेस, इसके अंत में NES लगा हुआ है। चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, ये सभी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एनमी, अब देखिए इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। ओके,
यदि बनाएंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट? यदि अच्छा लगेगा तो कमेंट करते रहिएगा। अब देखिए, अब चलते हैं सब इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर, जैसे नेम ऑफ क्वालिटीज, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे काइंडनेस, वर्च्यू, ऑनेस्टी, ब्राइटनेस, वेट, हाइट, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं नेम ऑफ कंडीशन या स्टेट, जैसे हेल्थ, स्लीप, फ्रीडम, पोजेशन, इंजॉयमेंट, चाइल्डहुड। आगे चलते हैं नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ग्रामर, म्यूजिक, साइंस, आर्ट, पोएट्री, एस्ट्रोलॉजी। इस तरह का ये भी नाम जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अंतर्गत आएंगे सब। नेम ऑफ मेंटल पावर्स एंड पैशंस, मेमोरी, ग्रीफ, फियर, एनवी। फिर आगे नेम्स ऑफ एक्शन और प्रोसेस, जैसे ग्रोथ, थॉट, रीजन्स। ओके, इस तरह के नेम जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे सब। अब चलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, की फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि नाउन का भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे होता है, इसको हम जानने का हम काम करेंगे। यहाँ पे कुछ पीडीएफ डाले हैं और किसका निर्माण कैसे हुआ है मैं बताने का काम किया हूँ कि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन से भी बनता है, जैसे एक्ट का एक्शन हो जाएगा। एडजेक्टिव से भी बनता है, स्लेव एक एडजेक्टिव वर्ड है, इससे स्लेवरी वर्ड बना हुआ है, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद वर्ब से भी बनता है, जैसे पे मीन्स भुगतान करना, आप पेमेंट भुगतान हो जाएगा तो पेमेंट क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को देख लीजिएगा और उसको लिंक नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में नाउन कितने प्रकार से बांटा जाता है, तो दो प्रकार से बांटा जाता है। एक काउंटेबल नाउन जिसको गणनीय संज्ञा कहते हैं, और ऑल काउंटेबल नाउन जिसको अगणनीय संज्ञा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ऐसी संज्ञा जिसकी हम गणना कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, ए नाउन डैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जैसे बॉय, गर्ल, डॉग, रिवर, माउंटेन। ओके, आगे टॉपिक है ऑल काउंटेबल नाउन, इसको कह सकते हैं ए नाउन डैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड ऑल काउंटेबल नाउन, जैसे स्वेल, वाटर, मिल्क, गोल्ड। ये सब हो जाएंगे सब। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स के वर्ड्स दिए गए हैं पीडीएफ बनाकर, और जो भी इम्पोर्टेंट है उस पर टिक लगाया गया है। इसको डियर स्टूडेंट याद कर लीजिएगा। ओके, ये था एक नाउन का प्यारा सा वीडियो। डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, क्योंकि मुझे भी आपके कमेंट और लाइक सब्सक्राइब का इंतज़ार रहता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमको ये मिलता रहेगा। पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। इसी के साथ मैं एक प्यारा सा एक शायरी बोल दे रहा हूँ जो आपको मनोरंजन करने का काम करेगा। ओके, मुश्किलें इरादों को आजमाती है, स्वप्न की निगाहों से हटाती है। मुश्किलें इरादों को आजमाती है, स्वप्न की निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर ये मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। ओके, थैंक यू।